नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन दबाइए और नए वीडियो की अपडेट के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा YouTube चैनल हिट शॉट फिल्म में। आज की इस पार्ट में हम देखने वाले हैं कि अगर कोई डेढ़ मदरबोर्ड आपके पास आता है, कोई डेढ़ लैपटॉप आपके पास आता है, तो लैपटॉप को जब आपको ट्रेस करना है, उसको वोल्टेज टेस्ट करने हैं, तो फिर आपको क्या क्या करना चाहिए, किन 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 सेक्शंस पे हमें ध्यान देना चाहिए, वहाँ के वोल्टेज हमें पता होने चाहिए कि यहाँ पे इतना होना चाहिए, वहाँ पे उतना होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जो मेजर है वो तो कम से कम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये आपको मालूम होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। देखिए, ये HP लैपटॉप का ये मदरबोर्ड है और यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है ये इसका DC इन कनेक्टर है यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले तो इस कनेक्टर पे हमें यहाँ पे अंदर की तरफ से वोल्टेजेस यहाँ पे हमें मिलने चाहिए, जो कि हमारे अडेप्टर आउटपुट पिन पे जो हमें वोल्टेज मिलते हैं वहाँ वो हमें यहाँ पे मिलने चाहिए। फॉर एग्जांपल 19 वोल्ट, ठीक है, 19 वोल्ट या 20 वोल्ट आपको यहाँ पे मिलने चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे ये जो कॉइल्स है, इन कॉइल्स पे हमें वोल्टेजेस यहाँ पे मिलने चाहिए, ठीक है, सेम वोल्टेज। क्योंकि ये जो वोल्टेजेस होते हैं ये आप किसी भी मदरबोर्ड में आप देख सकते हो, तो यहाँ पे कुछ कॉइल्स, एक या दो कॉइल्स यहाँ पे लगी होती है और यहाँ से आपका वोल्टेजेस आपके पास होते हैं और पास होके आगे चले जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद देखिए, उसके बाद अभी सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि जो हमारा लैपटॉप का जो बैटरी कनेक्टर होता है, तो बैटरी कनेक्टर पे यहाँ पे जो पिन्स है यहाँ पे भी हमें वोल्टेजेस यहाँ पे दिखाना चाहिए, जो कि बैटरी चार्जिंग के लिए यहाँ पे निकलते हैं, ठीक है। ये भी यहाँ पे भी हमें वोल्टेजेस मिलने चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद ये जो हमारा स्टेप डाउन सेक्शन जो है, जहाँ पे हमें 3 वोल्ट 5 वोल्ट मिलता है, तो यहाँ पे देखो अभी लैपटॉप ये मदरबोर्ड चालू लैपटॉप का मदरबोर्ड है। और देखिए यहाँ पे होता क्या है, सबसे पहले तो आपका जो वोल्टेजेस है यहाँ पे आने के लिए जो यहाँ का जो मॉसफेट होता है, ठीक है, मॉसफेट पे के इन पे हमें यहाँ पे 19 वोल्ट मिलना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। यहाँ पे हमें क्योंकि जो कि हमारे यहाँ पे ये अडेप्टर लगा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे आपको 19 वोल्ट मिलने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका CPU सेक्शन। यहाँ पे भी ये जो मॉसफेट आप देख रहे हो, यहाँ पे मॉसफेट पे जो कैपेसिटर्स है यहाँ पर भी आपको 19 वोल्ट आपको मिलने चाहिए, ठीक है। अब ये जो होता है ये आपका CPU कोर सप्लाई होता है, ठीक है, यहाँ पर भी। और ये जो देख रहे हो यहाँ पर भी ये CPU कोर सप्लाई के लिए यहाँ पे ये मॉसफेट्स और ये कॉइल यहाँ पे लगे हुए हैं, ठीक है। ये दोनों कॉइल्स जो कि CPU के लिए वोल्टेजेस यहाँ पे बनाती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये जो रैम है, ये रैम पावर सप्लाई के लिए यहाँ पे वोल्टेजेस यहाँ पे तैयार होते हैं। तो यहाँ पे भी, क्योंकि देखिए कोई भी सेक्शन हो, हर सेक्शन के लिए आपको जो इनपुट वोल्टेज है वो 19 वोल्ट आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं, वो मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा, ठीक है। उसके बाद जो आपका बायस होता है, तो बायस पर भी आपको यहाँ पे वोल्टेज मिलने चाहिए, ठीक है। अभी ये यहाँ पे ड्यूअल बायस है, तो आपको ये यहाँ पर भी और यहाँ पर भी दोनों तरफ आपको वोल्टेजेस है वो आपको मिलने चाहिए, जब मतलब जो कि हमारा यहाँ पे ऑफ है, ठीक है। देखिए अब ये कॉइल्स है, तो कॉइल पे वोल्टेज आपको अभी नहीं मिलेंगे। कॉइल पे वोल्टेज आपको कब मिलेंगे, जब आप लैपटॉप को ऑन करते हो, ठीक है। तो जब तक कि आप लैपटॉप को ऑन नहीं करेंगे तब तक कॉइल पे आपको किसी भी कॉइल पे आपको वोल्टेज यहाँ पे नहीं मिलने वाला है, ठीक है। एक आधा मतलब कोई सेक्शन है वहाँ पे आपको डायरेक्टली कॉइल पे भी वोल्टेज मिल सकते हैं, लेकिन वो मेजर सेक्शन के अंदर नहीं आता है, ठीक है। ओके, सबसे पहले तो आप देख सकते हो यहाँ पे
जब मैं वोल्टेज इन देता हूँ तो यहाँ पे लाइट जलती है। ठीक है, एक्चुअली ये सिर्फ HP लैपटॉप में अभी ये आपको ये मिलेगा, क्योंकि जहाँ पे वोल्टेज इन होता है तो यहाँ पे इंडिकेशन के लिए यहाँ पे LED दिया हुआ है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे ये मल्टीमीटर मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। तो सबसे पहले तो हम वोल्टेज चेक करेंगे जो कि हमें इस कनेक्टर पे मिल, सबसे पहले तो हम एडाप्टर पे देखेंगे। ओके, देखिए कितना है, 19.6 वोल्ट हमें यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अभी ये लगा रहा हूँ। अब इसके बाद जो हम देखेंगे वो है जो DC इन कनेक्टर है। यहाँ पे देखिए 19.6 वोल्ट यहाँ पे हमें मिलता है। उसके बाद यहाँ पे जो आप ये कॉइल देख रहे हो वो हर लैपटॉप में होता है। ठीक है, यहाँ पर भी हमें इन कॉइल के इन पे भी 19.6 है। ठीक है, तो यहाँ पे 19.6 वोल्टेज यहाँ पे कॉइल तक आ गई है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे जो हमारा बायस बैटरी है यहाँ पर भी हम एक बार चेक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 3.0 यानी 3 वोल्ट यहाँ पे हमें मिलता है। उसके बाद हम जाएंगे जो हमारा बैटरी कनेक्टर है, बैटरी कनेक्टर पे हम देखेंगे हमें वोल्टेजेस यहाँ पे मिलते हैं या नहीं। ठीक है, देखिए ये नेगेटिव पॉइंट है यहाँ पे ये पॉजिटिव पॉइंट 2.6 2.6 3.3 3.3 3.2। एक्चुअली ये जो है 3.2 3.3 3.3 2.6 2.6। ठीक है, यहाँ पे बैटरी कनेक्टर पे हमें ये वोल्टेज यहाँ पे मिले हैं। तो अभी जो है हम क्या करेंगे, जो हमारा 3 स्टेप डाउन सेक्शन जो है जो कि 3 वोल्ट 5 वोल्ट यहाँ पे हमें वोल्टेज चेक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो 19.5 19.5। ठीक है, यहाँ पे मिलते, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो मैं जब कॉइल पे लगाता हूँ तो कॉइल पे में मुझे वोल्टेज यहाँ पे नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा 3 वोल्ट 5 वोल्ट सेक्शन जो है। ठीक है, यहाँ पे ये जो कॉइल है, कॉइल मतलब यहाँ पे इनपुट सेक्शन, इनपुट का जो है यहाँ पे सॉरी कैपेसिटर्स है, तो ये कैपेसिटर्स पे हमें 19.5 वोल्टेज मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी ये आप देख सकते हो, यहाँ पे कॉइल पे मुझे कोई वोल्टेज नहीं मिल रहा है, लेकिन जब मैं यहाँ पे कैपेसिटर पे चेक करता हूँ ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे नहीं है। ठीक है, एक्चुअली ये वोल्टेज यहाँ से होके ही यहाँ पे जाएंगे, इसीलिए यहाँ पे नहीं मिल रहा है। लेकिन जब यहाँ पे मैं टेस्ट कर रहा हूँ, देखिए आप देख सकते हो 19.5। ठीक है, 19.5। ठीक है, कॉइल पे चेक करता हूँ, कॉइल पे कोई वोल्टेज यहाँ पे नहीं है। ठीक है, ये सीपीयू कोर सप्लाई के लिए है, और यहाँ पर भी मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए। और मॉसफेट पे मैं चेक करता हूँ तो मॉसफेट पे भी हमें यहाँ पे 19.5 वोल्टेज मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन कॉइल पे वोल्टेज नहीं है। कॉइल पे वोल्टेज कब मिलेगा, जब हम इस लैपटॉप को ऑन करेंगे। ठीक है, अभी रैम सेक्शन में ट्राई करते हैं। देखिए यहाँ पर भी हमें 19.5 वोल्ट 19.5 वोल्ट हमें यहाँ पे मिल रहा है।
ठीक है। और अभी मैं कॉइल पे चेक करो, कॉइल पे नहीं मिल रहा है, ठीक है। लेकिन जब मैं कैपेसिटर पे कर रहा हूँ, देखिए सारे सेक्शन पे जहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप, जहाँ पे स्टेप डाउन होते हैं वहाँ पे मुझे जो इनपुट जो चिप के लिए चाहिए होता है वो वोल्टेज अभी यहाँ पे मुझे मिल रहा है, ठीक है। तो जब भी आप मदरबोर्ड को टेस्ट करेंगे, टेस्ट करने से पहले ऑफ मदरबोर्ड को टेस्ट करिएगा, ठीक है। तो वो थोड़ा बेटर आपको समझ में आएगा कि जैसे सीपीयू कोर सप्लाईज हो गई, उसके बाद यहाँ पे आपका अगर ग्राफिक्स कार्ड रहेगा, जो जीपीयू पावर सप्लाई हो गया, उसके बाद आपका स्टेप डाउन सेक्शन हो गया, ठीक है। तो रैम पावर सप्लाई हो गई, ये जो सेक्शंस हैं, इन सेक्शन को जो इनपुट 19.5 वोल्ट जो मिलता है वो आपको सारे सेक्शंस में मिलने चाहिए, ठीक है। तो अभी एक बार मैं यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए यहाँ पे 3.3 वोल्ट, 3.3 वोल्ट, पेन नंबर 7 और 8 में मुझे 3.3 वोल्ट मिल रहा है। एक नंबर पिन पर मुझे 3.3 मिला है, 2 नंबर पिन पे मुझे नहीं मिला, लेकिन 3 नंबर पिन पे 3.3 और 4 नंबर पिन पे कुछ नहीं मिला है, ठीक है। तो ये अभी ऑफ कंडीशन में अभी मुझे यहाँ पे वोल्टेजेस के जो हमारा बायस है उस पर मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपको पहले चेक करना होगा कि जब आपका मदरबोर्ड ऑफ है, ऑफ कंडीशन में आपको वोल्टेजेस क्या आपको वहाँ पे मिलते हैं। अगर नहीं मिलते हैं तो फिर ये आपको ट्रेस आउट करना होगा कि फॉल्ट कहाँ पर है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, एक बार इस मदरबोर्ड को ऑन करेंगे, ठीक है। और ऑन करने के बाद हम टेस्ट करेंगे। तो मैंने अभी इसे ऑन कर दिया है, मदरबोर्ड को मैंने ऑन कर दिया है। और अभी सीपीयू भी धीरे धीरे वो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। हाँ, तो फटाफट मैं आपको अभी वोल्टेज थोड़ा सा दिखाता हूँ मैं। ठीक है, तो कॉइल पे हम देखिए अभी यहाँ पे 1 वोल्ट आपको यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पर भी, यहाँ पर अभी नहीं मिल रहा है। उसके बाद कॉइल पे देखते, देखिए यहाँ पे भी 1 वोल्ट है, कॉइल 1.8 वोल्ट, ठीक है। उसके बाद स्टेप डाउन सेक्शन में देखते हैं 3.3 वोल्ट और 4.5 वोल्ट, सॉरी 5 वोल्ट, 5 वोल्ट और 3.3 वोल्ट, ठीक है। स्टेप डाउन सेक्शन हमारा ओके है। उसके बाद यहाँ पे मुझे जो कि ये ICH चिप जो है हमारे वहाँ पर भी यहाँ पे वोल्टेजेस यहाँ पे जनरेट हो रहे हैं। और उसके बाद ये चार्जिंग सप्लाई जो है, चार्जिंग के लिए जो कॉइल है 1.8 वोल्ट यहाँ पर भी मिल रहे हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो जब मैंने मदरबोर्ड को ऑन किया तो सारे कॉइल्स पे हमें वोल्टेजेस यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप अभी मैं वोल्टेज को निकाल देता हूँ। इस तरह से आपको चेक करना होगा कि हर एक सेक्शन का वोल्टेज आपको पता होना ज़रूरी है। पहली बात तो यह है कि यहाँ पे कितने वोल्टेज मिलते हैं, लेकिन क्या वोल्टेज वहाँ पे हमें मिल रहे हैं ये हमें फिज़िकली चेक करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और देखते रहिए हिटशॉट फिल्म्स। थैंक यू।